हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन इनोवेट तनु। सो यहाँ पे बीपीएससी बिहार टीचर का सिलेबस आपको मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्म अभी आप 19 जुलाई तक फिल कर सकते हो। ऑलरेडी 1 मंथ आपको दिया गया था, 15 तक लास्ट डेट थी, बट ये एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर दो क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी लड़कियों को मिल रहा है, गर्ल्स को मिल रहा है 50% का। तो 50% तो सीट आपकी पहले से बुक हो चुकी है और 50% में भी बॉयज़ गर्ल्स आप कर सकते हो, ठीक है। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको मिलेगी। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पे जो नेम ऑफ एग्ज़ाम है वो बिहार टीचर वैकेंसी है 2023। कंडक्टिंग बॉडी है यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी सिलेबस। जो कि जॉब लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जॉब लोकेशन कहाँ होगी? आपके बिहार में होगी। एग्जाम आपका बिहार में होगा, सारी चीज़ें आपकी बिहार में ही होंगी, ठीक है। बीपीएससी बिहार टीचर का सिलेबस के बाद अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। सो प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे एग्जाम का जो मार्क्स होगा आपका 220 मार्क्स का होगा, जिसमें 220 क्वेश्चन होंगे। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका लैंग्वेज होगा, दूसरा पेपर आपका जनरल स्टडीज होगा। सो मैं अभी आपको यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ। सो जो पहला पेपर है आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, जो कि आपको क्वालिफाई करना है। लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज होगी, एक होगी आपकी इंग्लिश, एक होगी आपकी हिंदी। तो इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर का रहेगा। और ऐसे ही हिंदी भी हो सकती है, उर्दू ले सकते हो, बंगाली ले सकते हो, जो आपको इजी रहेगा वो आप ले सकते हो, जो कि 75 मार्क्स का रहेगा। तो लैंग्वेज वाला पार्ट जो है दोनों मिला करके आपका जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। इसके बाद 120 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपका जनरल स्टडीज में पूछा जाएगा। 120 वाले जो रहेंगे आपका उसमें कट ऑफ बनेगी। उसमें पासिंग मार्क्स भी आपको दिए, बट मेन तो अगर आप देखा जाएगा तो कट ऑफ ही बनेगी, ठीक है, लास्ट में जाके, जिसमें टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 220, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू ही आएगा। लैंग्वेज सेक्शन जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में पहला आपका इंग्लिश तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसमें कोई भी चॉइस हम नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, वो आपको चॉइस नहीं कर सकते हो। इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, 25 मार्क्स का है, बट उसका वेटेज कम है। दूसरे वाली लैंग्वेज का हिंदी, उर्दू, बंगाली, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, लिखा हुआ है। और कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? आपको यहाँ पे 30% मांगा गया है आपको क्वालिफाई करने के लिए। अब हम चलते हैं जो आपका मेन है, इम्पॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज वाला सेक्शन। उसमें आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, मतलब कि क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स आएगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस आना चाहिए, जनरल साइंस आनी चाहिए, सोशल साइंस आनी चाहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया। सो पूरा का पूरा आपका स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें कुछ भी पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हो सकता है जितना भी आपसे हो सकता है, जैसे कि 8 तक की सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, इवन 1 to 5 के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, बट स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब आपको आना चाहिए। यहाँ पे पहले पेपर के लिए जो है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है लैंग्वेज सेक्शन के लिए, जिसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, क्वालिफाइंग है चाहिए उसमें, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बट यहाँ पे जो मेन आपका 120 क्वेश्चन वाला है, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप गलत आंसर करते हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। अब हम और भी सिलेबस देखेंगे अभी, बट यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि 220 मार्क्स का रहेगा, 220 क्वेश्चन रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे। और ये दोनों पेपर आपके जो रहेंगे, आप देखिए लैंग्वेज वाला जो है वो सारी पोस्ट के लिए है, सारी पोस्ट के लिए एक तरीके से सेम है, उसको सबको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो वो 1 दिन रहेगा। उसके बाद अगर आप पीआरटी का दे रहे हो तो वो आपका दूसरे दिन पड़ेगा, टीजीटी दे रहे हो दूसरे दिन पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपका एग्जाम। तो 2 दिन 3 दिन आपको लगाना पड़ेगा इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर सेकेंडरी टीचर। सो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए
वहाँ का भी एस्टेट मांगा गया है, तो इसमें सब लोग नहीं फिल कर सकते हैं, सिर्फ पीआरटी ही जो है आप लोग मेनली, जो कि सीटेट पेपर 1 और यहाँ पे साथ ही साथ बीएड क्वालिफाइड होंगे वही दे सकते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज, इसमें भी वही सेम चीज़ रहेगी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी या उर्दू या बंगाली, कुछ भी चूज कर सकते हो। फिर सेकेंडरी टीचर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट पूछा जाएगा और जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, मतलब जनरल स्टडीज आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, सब पे रहेगा वो। और यहाँ पे साथ ही साथ 80 नंबर का, मतलब आपके सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ बढ़ जाएगा, फिर ये 80 नंबर का हो जाएगा, वो 40 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, जनरल स्टडीज। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, सेकेंडरी के लिए भी आपका, जो कि है 220 क्वेश्चंस, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू रहेगा। पेपर 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग रहेगा। पेपर 2 में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों एक ही दिन होंगे, वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग बनाया गया है, तो आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है, फिर आपको डेट तुरंत 1-2 दिन में बता दिया जाएगा, तो क्वालिफाई हो रहे हो इसके बाद ही आप दे पाओगे, ठीक है। लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप पेपर 2 दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे, ठीक। पेपर 2 पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 यहाँ पे सब्जेक्ट पैटर्न से रिलेटेड रहेगा, सब्जेक्ट पेपर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगेन जनरल स्टडीज पार्ट 2 में पूछा जाएगा, जिसमें कि ऊपर सो सेम टू सेम आप अगर पढ़े रहोगे पीआरटी के लिए, सेम यही चीज आपको पढ़ने की जरूरत है। इट कंसिस्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस हो गई, एंड इसके बाद जनरल साइंस हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सो ये सारी चीजें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर तैयारी करके जानी है। लैंग्वेज सेक्शन के लिए किसी के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो ये चीज अच्छी है कि आपको ओवरऑल क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे 30%, मतलब 30 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स सही करने ही पड़ेंगे यहाँ पे, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। और यहाँ पे पेपर 2 के लिए जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी के लिए। हायर सेकेंडरी के लिए भी देखते हैं, यही सेम पैटर्न है, लैंग्वेज जो है वो सेम रहेगा सब में। यही चीज मैंने आपको बताई कि लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग है, वो भी 30% सब में सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न चलेगा हायर सेकेंडरी के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आप सब्जेक्ट अपना देख सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी में जाके अपना कॉम्बिनेशन वगैरह। पार्ट 1 जो कि कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, 80 क्वेश्चन उसमें पूछेंगे 80 मार्क्स के। जनरल स्टडीज भी सेम रहेगा 40, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। इसके बाद यही सेम चीज आपको बताई गई है कि सब्जेक्ट पेपर, मतलब सब्जेक्ट पेपर जो है उसकी लैंग्वेज आप खुद ही चूज कर सकते हो कि जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीजें आपको जो भी है आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द बिहार टीचर वैकेंसी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बारे में आपको आई होप पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं पता है तो आप एलिजिबिलिटी अपनी जाके चेक करिए, और 19 तक लास्ट डेट है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप फिल करिए। काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और पीआरटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन जो डोमिसाइल नहीं है उनके लिए भी ये चीज है, जरूरी नहीं है आप डोमिसाइल हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फिल करिए, 4-5 दिन ही बाकी हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय।